अपनी जिंदगी से निकालिए इसको। और फालतू अंग्रेजी का रौब मत झाड़िए किसी पर। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मूर्ख मिलते हैं, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, मराठी आती है फिर भी अंग्रेजी में बोलते हैं, हो राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेज? तब वो थोड़े परेशान होते हैं, वो पूछते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं सच में वो तुम्हारी मिसेज है? तुमको मालूम है मिसेज का अर्थ क्या होता है? मिसेज शब्द का अर्थ क्या है? इंग्लैंड में और यूरोप में एक बड़ी खराब परंपरा है, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी सुनने में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। परंपरा यह है कि कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष एक के साथ पूरे जीवन में नहीं रह सकता। अभी शादी की, 2 दिन बाद तलाक होगा, फिर शादी होगी, फिर तलाक होगा, फिर शादी होगी, फिर तलाक होगा। एक स्त्री एक पुरुष जिंदगी भर एक के साथ रह नहीं सकते, बार बार एक दूसरे को बदलते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, शर्ट बदलते हैं, वो एक दूसरे पार्टनर को बदलते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके यहाँ कॉमन है। कोई पति पत्नी है, अकेले एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होंगे, उनके रिश्ते दूसरों के साथ भी होंगे। एक महिला कम से कम 10-15 पुरुषों के साथ सोएगी रात को, एक पुरुष 10-15 महिलाओं के साथ रात को सोएगा। ये हजारों साल पुरानी उनकी परंपरा। अब इसमें होता क्या है, पत्नी तो एक ही है और पति तो एक ही है, तो पत्नी और पति तो एक एक है, लेकिन बाकी जिनके साथ आप बिस्तर में सो रहे हैं वो सब मिस्टर एंड मिसेस होते हैं। मिसेस का माने होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री जिसके साथ आप रात को बिस्तर में सो सकें, वो सब मिसेस होती है। और यहां अच्छी खासी धर्म पत्नी को हम मिसेस बनाने में लगे हुए हैं। ओ शी इज माई मिसेस। तब मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस? और मिस्टर इसका उल्टा है, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ बिस्तर में सोए वो मिस्टर है। तो यहां का पति मिस्टर नहीं है और यहां की पत्नी मिसेस नहीं है। और हमारे पास कितना सुंदर शब्द है पत्नी के लिए, श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ, वो श्रीमती, वो मिसेस नहीं। आप मत बोलिए ये शब्द का, मिस्टर भी मत बोलिए। और सबसे खराब शब्द अंग्रेजी का है मैडम। हम अक्सर बोलते रहते हैं मैडम मैडम मैडम। मैडम जानते हैं कौन होती है? यूरोप में जो वैश्या घर होते हैं, उन वैश्या घरों को संचालित करने वाली जो मुख्य वैश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हम अपनी बहन को मैडम कह देते हैं, अपनी पत्नी को मैडम कह देते हैं, किसी को भी मैडम कह देते हैं। और यहां की स्त्रियां मैडम कहलवाती हैं, मैडम बोल। इतना दिमाग खराब है। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जिन अंग्रेजी शब्दों के अर्थ आप नहीं जानते, कृपया करके उनको मत इस्तेमाल करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल आती है। क्यों फालतू में? हमारे पास या तो मराठी शब्द ना हो तो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, या हिंदी में शब्द ना हो, या संस्कृत में ना हो। दुनिया के सबसे ज्यादा शब्द तो संस्कृत में। जो भाषा में धातु रूप और शब्द रूप दोनों अलग अलग होते हैं, उस भाषा में करोड़ों शब्द बन सकते हैं। और अंग्रेजी में धातु रूप और शब्द रूप अलग अलग नहीं है, इसलिए शब्दों की संख्या सबसे कम अंग्रेजी में ही है। अंग्रेजी से अच्छी तो फ्रेंच है। फ्रेंच में धातु रूप अलग है, शब्द रूप अलग है। जैसे संस्कृत में है वैसे ही फ्रेंच में। और एक बार एक फ्रेंच विद्वान से मैंने पूछा, आपने ये फ्रेंच बनाई कहाँ से? शब्द रूप अलग, धातु रूप अलग। उन्होंने कहा संस्कृत की नकल करके। तो फ्रेंच संस्कृत से निकली, जर्मन संस्कृत में से निकली, तो हम संस्कृति क्यों ना सीखें फिर, जो सारी भाषाओं की माँ है? और उसको सीखें तो अपना साहित्य भी पढ़ पाएंगे। अपने ज्ञान का सारा भंडार संस्कृत में ही है। अगर उसको पढ़ना हो, ऋग्वेद पढ़ना हो, यथर्ववेद पढ़ना हो, सामवेद पढ़ना हो, यजुर्वेद पढ़ना हो, उपनिषद पढ़ने हो, सांख्य उपनिषद पढ़ना हो, छांदोग्य, कुछ भी पढ़ना है तो संस्कृत में ही संभव है। तो अपना ज्ञान जिस भाषा में प्रचंड है उस भाषा को सीखें, मातृभाषा को सीखें, राष्ट्रभाषा को सीखें। ये विदेशी भाषा का चक्कर खत्म करें।